काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोगों की एक विशेष क्लास है। वो विशेष क्लास इसलिए है कि इस समय जो भी क्लास हम लोग चला रहे हैं उसका एक तर्क है, उसका एक रीजन है और कहीं ना कहीं से उसका एक जुड़ाव है, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता चाहे दिन की हो चाहे किसी विशेष विषय को लेकर के है। और आज की जो क्लास है, आज रक्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जो रक्तदान किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसका कारण क्या है कि विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को जो मनाया जाता है वो आज ही है, और इस संदर्भ में हम लोग रक्तदाता दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि इस दिन ही क्यों मनाया जाता है, और अगर रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है तो रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो सीधे रक्त के बारे में कई प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो हम लोग उनको हल करने की कोशिश करेंगे और एक सूक्ष्म परिचर्चा करेंगे, जिससे उन बहुविकल्पीय प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो उस पर एक हम लोगों की पकड़ बन सके। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया किस लिए जाता है, क्योंकि जो रक्त समूह के जन्मदाता हैं लैंड स्टीनर, जिसका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, इनका जन्म दिवस 14 जून को पड़ता है। इस उपलक्ष्य में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें 2024 के संदर्भ में, तो हर वर्ष इसका एक नारा होता है, एक लोगो होता है और एक विशेष टैगलाइन होती है। 2024 की जो टैगलाइन है वो ये है, दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं का धन्यवाद। अब 20 साल कैसे ये है कि सन 2004 से विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में है दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं का धन्यवाद। ये क्या है, नारा है किसका, विश्व रक्तदाता दिवस के संदर्भ में। 14 जून को मनाने का कारण हमने बताया कि जो इसके जन्मदाता हैं रक्त समूह के लैंड स्टीनर, इनका क्या है, जन्म दिवस है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे रक्त समूह पर कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं और रक्त के कितने समूह हैं। रक्त जो दान किया जाता है, रक्त का जो आदान प्रदान किया जाता है, वो जो रक्त के प्रकार हैं उससे ना होकर के रक्त समूहों से होता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार की क्या है, ऊतक है। तो ये कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और जो रक्त है इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और पीएच मान इसका देख लें 7.4, इसका पीएच मान कितना है, 7.4 पीएच मान है। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और ये रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, 3 प्रकार के रक्त होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यही वो प्लेटलेट्स है, जब बुखार होता है तो ये गिर जाता है, और खास करके अगर डेंगू बुखार होता है तो यही प्लेटलेट्स है काफी ये नीचे चला जाता है। सामान्य तौर पे एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए, अगर आपको डेंगू है तो अगर आप प्लेटलेट्स की भी जांच करा लें, उससे भी आपको एक मोटी मोटी आइडिया हो जाएगी कि आपको डेंगू बुखार है या नहीं है। तो ये तो हो गया रक्त के प्रकार। अब हम लोग आते हैं सीधे रक्त समूह पे। रक्त समूह, ये रक्त कितने प्रकार के हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ही मैंने चर्चा कर दी है कि रक्त का जो समूह है, इसके जो जन्मदाता है वो कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने सन 1900 में रक्त समूह की खोज की, और इसी खोज के लिए सन 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। किस सन में, सन 1930 में।
अब आते हैं हम लोग कि रक्त समूह कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के रक्त समूह हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है सभी लोग जानते हैं, सबका अपना अपना एक ब्लड ग्रुप होता है। अगर आप किसी को रक्त देने जाते हैं या सामान्य तौर पे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यही ब्लड ग्रुप ही रक्त समूह है। तो 4 प्रकार के समूह होते हैं, ए बी और ओ। इसी में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, निगेटिव ऐसे होते हैं। मुख्य रूप से 4 होते हैं, ए बी और ओ। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। इसको कहे जाने के पीछे कारण क्या है कि अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तब आपको केवल ए ही चढ़ाया जाएगा, बी नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर आपका बी है तो केवल बी, लेकिन अगर ए बी आपका ग्रुप है तब आपको कोई भी रक्त समूह से रक्त चढ़ाया जा सकता है। सर्वग्राही मतलब सबको ये रिसीव करने वाला, सबका ग्रहण करने वाला। और जो ओ है ये सर्वदाता है। सर्वदाता का मतलब है कि अगर किसी को भी रक्त की जरूरत है, अगर ए बी अगर ये संबंधित ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर किसी का ओ है तो उसको किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। अगर ए को मान लीजिए रक्त की आवश्यकता है, अगर ए नहीं मिलता है तो बी और ए बी नहीं बल्कि ओ अगर मिल जाता है तो इसको चढ़ाया जाएगा। कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वदाता समूह कौन सा है और सर्वग्राही समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही ए बी हो गया और सर्वदाता ओ हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है आरएच फैक्टर का। कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा गया है कि आरएच फैक्टर की खोज कहां से हुई। विकल्प में दिया जाता है चिंपैंजी, बंदर और कई प्रकार ऐसे विकल्प बना करके। तो जो आरएच है वो यही रीसस से मिला हुआ है। रीसस बंदर में सबसे पहले आरएच फैक्टर पाया गया और इन्हीं 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर के आरएच फैक्टर की खोज की है। कहां की गई है? रीसस बंदर में सबसे पहले इन्होंने आरएच फैक्टर को खोजा। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? अगर किसी को रक्त चढ़ाया जा रहा है तो इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर किसी का आरएच पॉजिटिव है, अगर उसका समूह आरएच फैक्टर के मामले में अगर आरएच पॉजिटिव है तो उसको आरएच पॉजिटिव ही रक्त चढ़ाया जाएगा, उसको आरएच निगेटिव रक्त नहीं चढ़ाया जाता है। और किसी का आरएच निगेटिव है तो उसको आरएच निगेटिव चढ़ाया जाता है। उसका कारण क्या है कि अगर आरएच पॉजिटिव को आरएच माइनस चढ़ा दिया गया, निगेटिव चढ़ा दिया गया, तब क्या होता है कि वो रक्त जम जाता है, उसी में वो डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है और उस व्यक्ति की जो भी पीड़ित है, जिसको भी चढ़ाया जा रहा है, जो भी रोगी है, अगर सामान्य तौर पे ना देखा जाए तो उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। हालांकि पहली बार में मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि पहली बार में अगर रक्त उसको चढ़ाया जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में होता है और दूसरी बार जैसे चढ़ाया जाता है तब शरीर में रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है। जैसे आरएच पॉजिटिव है, अगर उसको निगेटिव हो गया तो निगेटिव की मात्रा अधिक हो गई, तब जो है उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव से, आरएच निगेटिव को आरएच निगेटिव से। तो इस तरीके से विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने चर्चा की। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सीधा सीधा इसका उत्तर है 14 जून। और 14 जून 2024 में जो रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है उसका नारा क्या है? दान का जश्न मनाने के 20 साल, रक्तदाताओं का धन्यवाद। और ये 20 साल जैसे ही आता है तो दिमाग में आ जाता है कि 20 ही साल क्यों? तो अगर 20 साल की बात हम लोग करें तो उसका कारण है कि सन 2004 से विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में चर्चा की। अगर रक्तदाता और रक्त की बात हो रही तो उसका जो इतिहास है, उसका जो विज्ञान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, क्योंकि सामान्य अध्ययन के जब प्रश्न आते हैं तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में रक्त के बारे में कई प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। तो हम लोगों ने रक्त के प्रकार और रक्त के समूहों की चर्चा की। तो इस तरीके से हम लोग अब ये क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। ऐसे ही खास जो चुन करके टॉपिक हैं जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।